नमस्ते, वाद संवाद के इस खास विश्लेषण एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सेकेंडरी नंबर पे हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हम दूसरे नंबर पे हैं। किसी भी कानून से इस्लाम का टकराव होता है तो हम इस्लाम के साथ हैं। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस देश के वफादार नहीं, हम इस देश के मालिक हैं। मेरा कहना है कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के वफादार नहीं, हम इस देश के कुत्ते ही हैं। वफादार कुत्ता नौकर हुआ करे, हम इस देश के मालिक। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी इन्हीं को नहीं, ऐसे बहुत सारे बेसहूर लोगों को है जो खुद को बाबर की, औरंगजेब की औलाद समझ रहे हैं। ऐसे लोग अपने इतिहास से इस तरह मुंह चुराए बैठे हैं कि बड़े बड़े चोरों को भी शर्म आ जाए। पता नहीं ये सच में नहीं जानते या फिर जानना नहीं चाहते कि इनके पूर्वज हिंदू माता पिता की संतान थे, जिनको जबरदस्ती तलवार के जोर पर, जजिया टैक्स के जोर पर मुसलमान बनाया गया। पाकिस्तानियों को भी ऐसी ही गलतफहमी हुई जो उन्होंने अपने माँ बहनों के हत्यारों को और बलात्कारियों को अपना हीरो मान अपनी मिसाइलों के नाम अब्दाली और गौरी के नाम पर रख दिए। अपनी जड़ों से अलग होने की वजह से ही पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस है और अंततः पाकिस्तान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, जबकि इंडोनेशिया इस्लामिक देश होते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहा और वह सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा पहली बार है जब कोई खुले में साफ साफ ऐसे बोल रहा है, खुद को भारत माँ का सपूत बताने की बजाय खुद को देश का मालिक बता रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी ही बुद्धि वाले राजनीतिक लोग 15 मिनट पुलिस हटाकर देख लेने वाली बात कहते हैं, कभी 15 करोड़ के 100 करोड़ पर भारी पड़ने वाली बात कहते हैं, कभी कोई शांति प्रिय सांसद राष्ट्रीय गान के समय संसद से बाहर इसलिए चला जाता है कि वह इसको इस्लाम के खिलाफ बताता है। यह सब होते हुए भी जब देश में कोई विरोध नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो ऐसे कट्टर लोगों की हिम्मत बढ़ती गई। यह हिम्मत एक दिन की नहीं है, बल्कि सालों साल में बढ़ती आई है। ऐसे लोगों को भारत देश का मालिक होने की जो गलतफहमी है वह हुई कैसे? जिस तरह से वामपंथी इतिहासकारों ने मुगलों के जो गुणगान किए हैं, इनको महान राजा के रूप में पेश किया है, शहरों के नाम आज भी इनके नाम पर चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को गलतफहमी होना स्वाभाविक है। दूसरा, भारत सरकार इन लोगों को जो विशेष अधिकार देती आई है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी सब एक शादी कर सकते हैं, पर ये लोग एक ही समय में 4-5 जितनी चाहे उतनी शादी कर सकते हैं और करते भी हैं। इतना ही नहीं, ये कभी ईमेल पर, कभी व्हाट्सएप पर जब चाहे जैसे अपनी वाइफ को छोड़ सकते हैं, जबकि और लोगों के लिए रूल रेगुलेशंस हैं, पर इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब अपने धार्मिक स्थानों के भीतर पूजा पाठ करते हैं, पर ये मेन सड़क को जाम कर चौराहों पर नमाज पढ़ सकते हैं। अल्पसंख्यक तो बेचारे कोई और हैं, पर अल्पसंख्यक आयोग के कर्ता धर्ता इन्हीं को बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर सरकारें जो तुष्टीकरण की नीति अपनाती आई हैं, इस वजह से ये लोग खुद को खास समझ बैठे हैं और खुद को भारत देश का नागरिक मानने की बजाय, खुद को भारत देश का बेटा मानने के बजाय खुद को मालिक मानने की गलतफहमी में आ गए हैं। एक प्रश्न ये भी है कि अब ऐसा क्या हो गया जो ऐसे कट्टर तत्व खुल्लम खुल्ला सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने वे खुद को भारत का मालिक, भारत का राजा कह रहे हैं। जिस तरह से तत्कालीन प्रशासन इनकी तुष्टीकरण नहीं कर रहा है, जिस तरह से तत्कालीन प्रशासन ने इनका तुष्टीकरण बंद किया है, जिस तरह से सीएए कानून आया है, जिस तरह से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया गया है, और आगामी समय में भी एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून आने की बात सामने आ रही है, इनको साफ लगने लगा है कि इनकी आने वाले समय में दादागिरी बंद होने वाली है। अब ये लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। ये अपने ही जैसे कट्टर लोगों को तैयार होने के लिए कह रहे हैं और ऐसा कर सरकार और बाकी समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ऐसे धर्मांध लोग केवल कहने भर तक ही सीमित रहेंगे या फिर इससे आगे जाएंगे? यह निर्भर करेगा कि समाज किस तरह रिएक्शन देता है और प्रशासन किस तरह इन्हें डील करता है। जिन्ना और उसके समर्थकों ने भी शुरू में ऐसा ही कहा था, और जब उन्होंने तत्कालीन प्रशासन और बड़े नेताओं को कमजोर पाया, जब उन्होंने पाया कि समाज की तरफ से कोई प्रतिकार, कोई विरोध नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट एक्शन के नाम पर उन्होंने हजारों हिंदू बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया। गृह युद्ध छिड़ गया, लाखों भारतीयों की जान चली गई। ऐसा फिर हो सकता है, गृह युद्ध फिर से छिड़ सकता है, यदि समाज ने ऐसे बयानों का, ऐसी सोच का प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया। हिंदू सिख समाज ही नहीं बल्कि साधारण मुस्लिम समाज द्वारा भी।
मुझे कोई ये बताए कि जिन्ना को उसके कुछ कट्टर लोगों को पाकिस्तान की सत्ता मिली, कुछ कट्टर लोगों के हाथ में सेना की कमान आ गई, पर साधारण मुसलमान को क्या मिला? भूख, बेरोजगारी और गरीबी के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। साधारण मुसलमान को यह समझना पड़ेगा और कट्टर लोगों की इस सोच का, ऐसे बयानों का विरोध करना ही पड़ेगा। दूसरा, 1946-47 के हालात फिर से ना हो, गृह युद्ध से देश को बचाया जा सके, लाखों लोगों की जान बचाई जा सके, ऐसी कट्टर सोच पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए एक तरफ साधारण समाज को जागरूक तो होना ही होगा, दूसरी तरफ सरकार पर भी दबाव बनाना होगा कि वह किसी भी जाति, पंथ और मजहब को एक तरफ रख सच्चे सेक्युलरिज्म को निभाते हुए, सभी के विशेष अधिकारों को खत्म करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ को खत्म करने के लिए एनआरसी कानून बनाए और सब लोगों को भूख से उबारा जा सके, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाए। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।